पुतिन के यूक्रेन के 4 इलाकों में जनमत संग्रह कराने पर यूरोप और अमेरिका भड़क गए। उन्होंने दो टूक बोल दिया कि पुतिन ने जो जनमत संग्रह करवाया वो नकली है और उसे नहीं माना जाएगा। रूस का प्लान है कि वो 2014 की तरह जनमत संग्रह करवाकर यूक्रेन के 15% हिस्से पर कब्जा कर ले। मतलब 7 महीने से ज्यादा समय से यूक्रेन में जंग लड़ रहे रूस का नया प्लान रेडी है। 30 सितंबर को पुतिन औपचारिक ऐलान करके खेरसोन, डोनेस्क, लुहांस्क और जापोरिजिया पर कब्जा भी करने वाले हैं, क्योंकि रूस के अधिकारियों का दावा है कि इन इलाकों के ज्यादातर लोग रूस का हिस्सा बनना चाहते हैं। मतलब बिना जंग जीते ही रूस यूक्रेन के एक बड़े हिस्से को हथियाने की तैयारी में है। लेकिन ये बात ना अमेरिका को कबूल है और ना यूरोप को, क्योंकि जैसे ही उन्हें भनक लगी कि पुतिन यूक्रेन में क्राइमिया की कहानी दोहराने के मूड में है, उन्होंने रूस के जनमत संग्रह पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। और बाइडेन की ओर से एक बयान जारी किया गया जिसमें उन्होंने दो टूक बोल दिया कि रूस का जनमत संग्रह नकली है और अमेरिका यूक्रेन के किसी भी क्षेत्र को रूस का नहीं मानेगा। यही नहीं, बाइडेन ने भी इस बात के संकेत दिए कि वो रूस पर लगाए गए आर्थिक प्रतिबंध बढ़ा सकते हैं, जिसके बारे में वो अपने सहयोगी देशों से बात कर रहे हैं। मतलब साफ है कि रूस का ये नया पैंतरा अमेरिका पर नहीं चलने वाला, क्योंकि अमेरिका जानता है कि अगर यूक्रेन में फिर से क्राइमिया वाली कहानी दोहराई गई तो उसकी पूरी दुनिया में खूब थू-थू होगी। क्योंकि अगर यूक्रेन का इंच भर हिस्सा भी रूस के पास गया तो वो अमेरिका के लिए हार जैसा होगा, क्योंकि यूक्रेन अमेरिका के दम पर जंग में इतना आगे आया है और उसी की आर्थिक मदद और हथियारों के दम पर वो अब तक जंग में टिका हुआ है। अमेरिका के अलावा यूरोप भी रूस पर भड़का हुआ है। यूरोपियन यूनियन तो रूस पर सख्ती के मामले में अमेरिका से भी आगे निकल गया, क्योंकि यूरोपियन यूनियन की अध्यक्ष ने दो टूक बोल दिया कि वो रूस के इस नकली जनमत संग्रह और यूक्रेन के किसी भी हिस्से के विलय को स्वीकार नहीं करेगी। इसके अलावा उन्होंने यूरोपियन यूनियन में रूस के खिलाफ 4 नए प्रतिबंध लगाने का भी प्रस्ताव रखा। माना जा रहा है कि इस बार रूस की दिमागी ताकत बढ़ाने वाली और सेना के इस्तेमाल में आने वाली चीजों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। यानी अमेरिका और यूरोप चाहते हैं कि रूस की कमर ही टूट जाए, जबकि पुतिन जनमत संग्रह करवाकर यूक्रेन को 5 टुकड़ों में बांटना चाहते हैं। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं लग रहा। माना जा रहा है कि इसी वजह से रूस के करीब 3 लाख सैनिक यूक्रेन भेजे जा रहे हैं, क्योंकि 7 महीने बीतने के बाद भी यूक्रेन थका नहीं है और अमेरिका और यूरोप के दम पर रूस से लड़ रहा है।